बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय। गोपी गीत का 8वां श्लोक है, उसका एक बार गायन करते हैं। मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुय्यतिर अधर सीधुना प्याययस्वन। इसका अर्थ है, हे कमल नयन। देखो गोपियों ने चेंज कर दिया ना। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, मधुर या गिरा। वल्गु वाक्य, तुम्हारे वाक्य जो है ना, एक एक शब्द हमारे लिए अमृत के समान है, अमृत से भी मधुर है। बड़े बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा, बड़े बड़े विद्वान, बुध मनोज्ञ यानी बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी वाणी से मोहित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी वाणी एक बार सुन लेना तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लालायित रहते हैं। उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासियां, तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासियां मोहित हो रही हैं, क्योंकि हमने सुनी है ना वो वाणी। तो इसलिए हे दानवीर, तुम अपना दिव्य अमृत से मधुर अधर रस पिलाकर हमारे जीवन को भी कृतार्थ करें, हमें भी वो अधर रस दान करें। अधर माने होता है होठों का रस, यानी वाणी। तो यहां पर बात आती है मधुरया गिरा। मधुरया गिरा यानी भगवान श्री कृष्ण पहले गोपियों से कह रहे हैं, देखो इतनी बातें हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, कुछ और भी चाहती हो क्या? इतनी सारी डिमांड तुमने रख दी, कुछ और भी चाहती हो क्या? तो गोपियां कहती हैं हाँ 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 चाहते हैं। क्योंकि देखो प्रेम जब होता है ना, तो वहां पर तृप्ति नहीं होती है, वहां पर बस और चाहना और चाहना, श्री कृष्ण को और चाहना। तो गोपियां कह रही हैं हाँ, आइए कुछ प्रेम से बातें तो कीजिए, प्रेम के सने हुए कुछ शब्द तो हमें कहिए, अपनी वो मधुर वाणी तो सुनाइए फिर से, जो पहले तुम सुनाते थे। गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रेम भरी बोली से तुमने हमारे चित्त को चुराया है ना, फिर से सुना दो। और तुम चित्त चुरा लेते हो यानी मोह लेते हो, तो इसलिए तो मोहन हो। मोहन तुम्हारा नाम क्यों पड़ा? तुम मोह लेते हो अपनी वाणी से, चित्त को चुरा लेते हो। जैसे हम आई थी तुम्हारी वेणु नाम के बाद, तो तुमने हमारा स्वागत किया था, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत किया, आओ आओ बड़ी महाभाग्यशाली हो कि तुम्हें ये अवसर मिला है। और कुछ देर बाद तुमने कह दिया कि चली जाओ, और जब तुमने कह दिया कि चली जाओ तो हमारे हृदय पर क्या बीती होगी, क्या तुमने इसको अनुभव किया? और जो पहले जो वाणी कही थी कि स्वागत है तुम्हारा, तुम बड़ी महाभाग्यशाली हो, तो तब हमारी वो मधुर वाणी थी तुम्हारी, तो वो मधुर वाणी फिर से हमें सुननी है। गोपी भगवान की वाणी के गुण बता रही है, कैसे व्यक्ति के भीतर भी कैसे गुण होने चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए। गोपी के भाव से और भगवान के उसके जो भाव प्रकट किए हैं, तो उससे वाणी के गुण पता चलते हैं। तो वाणी कैसी होनी चाहिए हर व्यक्ति की, कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले। वाणी कैसी हो? सत्य बोलने वाली हो। हितम ब्रूयात, हितकारी हो, दूसरों का कल्याण करने वाली हो। प्रियम ब्रूयात, और सॉफ्ट लगे, मीठी लगे। और मितम ब्रूयात, ज्यादा नहीं बोलना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बोले। तो देखो वाणी के लक्षण बताए, कम्युनिकेशन स्किल इसी को कहते हैं। तो गोपी भी कह रही है वो मधुर या गिरा सुनाओ, मधुर वाणी सुना दो। तो उसके पीछे जो भाव छुपा हुआ है, सत्य वाली, मित वाली, हित वाली और प्रिय वाली, ये वाणी होनी चाहिए हर व्यक्ति की। तो कई बार जो साधक लोग होते हैं वो अधिक नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलने में अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करते, तो वाणी का अपव्यय नहीं करते। अपव्यय मतलब खर्चा। उसको वाणी जब आपके भीतर बनी रहेगी और केवल उतना ही बोलेंगे जितना आवश्यक है, तो आपका जो शब्द होगा ना,
वो शब्द ही ब्रह्म की उपासना बन जाएगा, भगवान की पूजा बन जाएगा फिर। और अननेसेसरी अगर हम बोलते हैं, अनावश्यक रूप से अगर हम बार बार बातचीत करते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ हमारे भीतर की जो एनर्जी है ना, विशेष रूप से मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसका ह्रास होता है, क्षय होती है। इसलिए महापुरुष स्वयं को अनावश्यक संग से बचाते हैं। महापुरुष जब मौन करते हैं तो वो उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, तो जो बोलेंगे तो वो सार्थक हो जाता है। आपने देखा होगा महाराज जी कुछ हमें ज्ञान दे, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनकी मौन से ही उनके भीतर वो तपोबल बढ़ा है, उस मौन के कारण ही उनकी वाणी में सिद्धि प्राप्त हो गई है, और जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो फलीभूत हो जाता है। तो ये मौन की ही धारणा है। लेकिन अब गोपियां कह रही हैं कि आपकी मधुर वाणी सुना दो, तो भगवान कौन है? संपूर्ण रूप से मधुर हैं। तो उनके बारे में एक पद बड़ा प्रचलित है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, असितम मधुरम वदनम मधुरम, वचनम मधुरम। तो सब कुछ उनका चलितम मधुरम, वो चाल चल ले तो भी मधुर है। वल्क वाक्य क्या अर्थ है कि भगवान के अधरों से प्रकट होने वाले जो अमृत से भी बढ़कर जो वाक्य हैं, ऐसा वाक्य सुनना चाह रही है, ऐसे वाक्यों को सुनना चाह रही है। बुद्ध मनोज्ञया, बुद्ध मनोज्ञया, वैसे तो आपकी वाणी सबको मोहित कर लेती है, गोपियां कह रही हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रबुद्ध जनों को मोहित कर लेती है। प्रबुद्ध जन कौन है? जो ज्ञानी लोग हैं उनको मोहित कर लेती है विशेष रूप से। यानी ज्ञानी हर किसी की बात से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन आपके अंदर ऐसा गुण है कि ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। संतुष्टि की बात तो छोड़ो, मोहित हो जाते हैं आपकी वाणी पर। आगे जब अगली पंक्ति में कहती हैं, विधि करी रिमा वीर मोयतिर अधर सीधुना प्याय यशुना, यानी वो कहती हैं कि अब उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी जो दासियां हैं वो भी मोहित हो रही हैं, तो तुम वो वाणी फिर से सुनाओ। तो गोपियों का कहना है कि वो आप अधरामृत सुनाओ हमें। और अधरामृत का तात्पर्य क्या है? देखो, अधर होते हैं होठ, और अधरामृत, इसके दो अर्थ हैं। अ को अलग किया जाए और धरामृत को अलग किया जाए, तो यानी जो धरा का अमृत नहीं है वो अधरामृत हो गया। यानी धरती पर जो अमृत नहीं है, जो जीवन देता है, वो नहीं। हमें कैसा अमृत चाहिए? देखो, एक अमृत वो था जो समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच जब द्वंद्व हुआ, मंथन हुआ, तब वो अमृत निकला, और उस अमृत को पाकर देवताओं ने अपनी तृप्ति कर ली, और तृप्ति के बाद भी देवता आज तक तृप्त नहीं हुए। अमृत यानी वो लौकिक अमृत था। तो गोपियां कह रही हमें ऐसा अमृत नहीं चाहिए, जो धरा का अमृत है वो नहीं चाहिए, जिससे तृप्ति नहीं हो पाती। हमें अलौकिक अमृत की आवश्यकता है। उससे ऊपर चीज मांग ली, उससे ऊपर की चीज मांग ली। अब वो अमृत क्या है? तो नारद जी भक्ति सूत्र में बताते हैं, नारद भक्ति सूत्र है, उसमें भक्ति की कुछ सूत्र दिए, परिभाषाएं दी हैं। तो वो कहती हैं कि यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। जिसको पाकर जो साधक है ना, वो सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और अमृत स्वरूप हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप हो जाता है। हमें वो वाला अमृत चाहिए। गोपियां एक बात और कह रही हैं कि जिसको पाने के बाद कुछ और चाह नहीं बचती है, जिसको पाने के बाद कोई और चाह नहीं बचेगी। कोई कुछ पूछे कि और क्या चाहिए, अरे अब तो सब कुछ पा लिया। तो गीता में उसके लिए कहा गया है कि यन लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। जिसके बाद कुछ और चाह नहीं शेष रह जाती, हमें वो तुम्हारा अधरामृत चाहिए, वो अमृत चाहिए। वो अधरामृत यानी वाणी, मधुर या गिरा वल्ग वाक्य, वो वाणी सुननी है हमें, क्योंकि आप अदृश्य हो गए। तो गोपियां कह रही कुछ नहीं तो अपनी वाणी सुनाओ। तो अधरामृत। अच्छा, अधरामृत का दूसरा अर्थ क्या है? भगवान अधरों पर क्या रखते हैं? मुरली रखते हैं। तो मुरली से उत्पन्न होने वाला जो नाद है वो भी उनका अधरामृत है। तो फिर से वो वाली मुरली जो तुम सुनाते हो, जिससे हमारे मन को खींच लिया, तुमने हृदय को खींच लिया, वो वाली फिर से सुननी है। दूसरा अर्थ ये है। तो अधरामृत हमें सुनना है। और भगवान ने क्या कहा था कि मैंने ये जो रास रचाया वो योग माया मुपाश्रिता, योग माया को के आश्रित होकर मैंने ये रास की रचना करी। तो जो मुरली का जो नाद उत्पन्न हो रहा है ना, मुरली है वो योग माया स्वरूप है। और मुरली का जो नाद उत्पन्न हो रहा है, जिसने गोपियों को पुकार लगाई है,
वो उसका माधुर्य रस है। तो वो कह रही है कि वो हमें माधुर्य रस फिर से पीना है। कहा ना, तुम फिर से पुकारो, फिर हम आएंगे, तो हमें वो माधुर्य रस तुम्हारा पीना है। तो मुरली को जब भगवान ने नाद किया था तो उससे क्लीन बीज उत्पन्न हुआ। क्लीन बीज होता है काम बीज। तो इसलिए जो गोपियां हैं वो लौकिक अमृत की कामना नहीं कर रही हैं, वो अलौकिक अमृत की कामना कर रही हैं। तो जिसके जीवन में काम है तो उसके बीच में सारे विकार आ जाएंगे। तो जो विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्ष्या, सारे विकार अपने ही आप आ जाएंगे। तो जो विषयों का चिंतन लगातार होगा, अगर विकार आ गए तो लगातार विषयों का चिंतन होगा। और चिंतन विषय भोग से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके विषयों के बारे में सोचते रहना वो विषयों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो सोचना किसके लिए है? केवल कृष्ण के बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में ही अगर हम चिंतन करेंगे तो विषय चिंतन चला जाएगा। और कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों के मन में विषय चिंतन फिर भी नहीं जाता, तो क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। जो आचार्य वगैरह हैं, इन लोगों के सानिध्य में बैठकर उनका सत्संग सुनना चाहिए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो तुम मांग रही हो ना, क्या मांग रही हो? अधरामृत। वो तो अदेय वस्तु है, वो किसी को दी नहीं जा सकती है। वो अमृत ऐसा है कि वो किसी को दी नहीं जा सकती। अगर दी भी जा सकती है तो बिल्कुल उसको दी जा सकती है कि जो अनन्य भाव से हमारी उपासना कर रहा हो। अनन्य भाव यानी उसके हृदय में कुछ दूसरा नहीं हो, जो अनन्य हो, जो मेरा बिल्कुल खास हो, मैं उसी को तो दूंगा। तो गोपियां कह रही हैं कि तुम क्या सोचते हो कान्हा, हम तुम्हारे खास नहीं है क्या? तो कहते बताओ कैसे खास हो? तुम चाहो, तुम तो अंतर्यामी हो ना, तो सबके हृदय में बैठे हो ना, तो हमारी परीक्षा ले लो। तो हमारी परीक्षा कैसे लोगे? देखो हमारे हृदय में क्या है? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। हमारा तन भी श्याम है, मन भी श्याम है, हमारा धन भी श्याम है। आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। हे उद्धव को बताती हैं वो कि आठों याम, मतलब 8 प्रहर में हमें केवल श्याम से ही काम पड़ता है, दूसरे का चिंतन आता ही नहीं किसी का। श्याम ही ये, श्याम पिए, श्याम ही रुलाए दिए, श्याम ही हृदय में, श्याम ही हमारे प्रियतम है, और श्याम के लिए ही हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। आंधे किसी लाठरी आधार श्याम नाम है, कि जैसे अंधा लाठी लेकर चलता है और लाठी के बिना वो चल ही नहीं सकता है, वैसे ही हम अंधे हैं और हम श्याम के बिना हमारा अस्तित्व है नहीं। तो वो कहते हैं हम तो पूरी तरह से और रमे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम अनन्य भाव रखते हैं आप में। और आप कह रहे हो कि अदेय वस्तु है, अनन्य कोई दी जा सकती है, तो हम भी तो अनन्य ही हो गए। तो अगर हम देखें तो वास्तव में गोपियां भगवान की वाणी है। कैसे? वे गोपियां ऋचाएं हैं, है ना। और वेद कहां से प्रकट हुए? भगवान की वाणी से ही प्रकट हुए, भगवान की श्वास से ही प्रकट हुए। उन उस वाणी में देखो, वो उन ऋचाओं ने ही गोपियों का स्वरूप लिया हुआ है। और वो कह रही हैं, फिर भी कह रही हैं कि हमें अपना अधरामृत पिला दो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाई देखो, वो ऋचाओं ने क्या कहा था? ऋचाओं ने कहा था कि हमने प्रभु के गुणों का बड़ा वर्णन किया है, हमने इतना वर्णन किया है कि हम थके नहीं और करते रहे भगवान के गुणों का वर्णन। हमने नेति कहा, यानी इसके बाद भी उसका अंत नहीं है। हमने भगवान के गुणों के बारे में ऐसा कहा, लेकिन जो रस मिलना चाहिए था वो रस नहीं मिल पा रहा है। तो आज जिस रस को पाने के लिए गोपियां यहां पर आई हुई हैं, तो गोपियां बड़ी पछता रही हैं। बोले कि तुम्हारा वो अधर रस, हम जिसको पीने के लिए हम ऋचाओं से गोपियां बनी हैं, तो वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा हुआ गोपी बनाकर? तो भगवान से वो कहना चाह रही हैं कि वो अधरामृत हमें पिलाओ। तो इसलिए वो कहती हैं कि वो अधरामृत पिला दोगे तो हम भी आपके उस अधरामृत का जो हमारा उद्देश्य था इस जन्म का, वो हमारा सार्थक हो जाएगा। इसीलिए गोपियां मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करीक्षण विधि करी रिमा वीर मुय्यतिर अधर सीधुना प्याय रस्वना। इसका मतलब वही कि वो अधरामृत भगवान की वो वाणी सुनना चाह रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की